नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी डिजर्व पर। और ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो बीटीआर का या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो भी आप बोलना चाहें उसे, बीटीआर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान का अभी एग्जाम देने वाले हैं। जुलाई में होगा, जुलाई 2020। ये लॉकडाउन की वजह से आगे सरक गए, पर जिनको एग्जाम देना है और जिनके फिजिक्स में बैक है या पहली बार फिजिक्स का एग्जाम देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए ही है। तो वही बच्चे देखें। और भी दूसरे वीडियो हैं चैनल पे जो आपके सब्जेक्ट के हो सकते हैं या आपके सब्जेक्ट के नहीं है तो आप नीचे कमेंट में आप कमेंट डाल सकते हैं। उसके रेस्पेक्ट में आपके लिए एक वीडियो तैयार कर देंगे जिसे आप देख सकें। तो आप जाइए उनको देखिए। पर जो लोग फिजिक्स की बैक क्लियर करना चाहते हैं और जो लोग फिजिक्स का अभी एग्जाम देने वाले हैं और ये डर है कि यार कहीं बैक ना आ जाए, तो ऐसे बच्चों के लिए जो जस्ट पास होने का जुगाड़ चाहते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। मैं इस वीडियो में ये गारंटी कतई नहीं दे रहा कि भाई इसमें से आप बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे इस मैटर को पढ़ के। पर हाँ, ये बात तय है कि अगर आपको हम जितना बता रहे हैं उतना भी आपने पढ़ लिया तो बैक तो नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं। हाँ, पिछला एक वीडियो रिलीज हो चुका है, ये इधर साइड में उसका आइकन आ रहा है, थंबनेल, और ऊपर लिंक आ रहा है। तो वो वीडियो आप जरूर देखें। उसमें यूनिट 1 से लेकर यूनिट 3 तक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, आप उनको जरूर पढ़ें। वो 3 यूनिट के हमने बताया, उसमें उन सभी में से क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं इस बार। और इस वीडियो में आगे की 4 यूनिट नंबर 4 से यूनिट नंबर 7 के इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करूंगा। आप लोगों को फिर बताना चाहूंगा, ये मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता हूँ, ये चैनल बस मैं मैनेज कर रहा हूँ। इसलिए अभी लॉकडाउन में मैं उन फैकल्टी को साथ में नहीं ला पाया। हरीश सर पिछले वीडियो में आप लोग उनसे मिले हुए हैं। पर ये जितना भी मैं इंपॉर्टेंट आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, वो सब उन्हीं का ही बताया हुआ है। तो आप इन पर बहुत गौर करें। काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं वो, जिन्होंने ये पूरा निचोड़ निकाला है आप लोगों की मदद के लिए। ठीक है, तो मैं एक एक करके टॉपिक्स बताता जाऊंगा यूनिट वाइज। वो टॉपिक इधर साइड में लिखे हुए भी आते रहेंगे। और इस वीडियो के अंत में, एकदम लास्ट में, उन टॉपिक्स को कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारा राइट अप मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके उसमें पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, पूरे की पूरी थ्योरी, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, एग्जांपल्स सब मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा। शुरुआत में मैं बस आपको बता रहा हूं, एक बार आप अगर खुद किताब से पढ़ना चाहे तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी आता रहेगा। ठीक है, तो चालू करने से पहले डॉक्टर हरीश मालव सर को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा अपनी तरफ से, आप लोगों की तरफ से भी, कि उन्होंने इस पूरे सिलेबस को इस टॉपिक्स में बांट के और इम्पोर्टेंट छांट के इतनी मेहनत करके हम लोगों के लिए तैयार किया। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 जो आपकी ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, ग्रेविटी वाली यूनिट, उसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जा रहा है जिसमें से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, वो है ग्रहों की गति का केपलर नियम, केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। तो वो आप जरूर देखें, उसकी थ्योरी पढ़ लें, क्या है वो नियम, उस नियम की इक्वेशन, वो आप ध्यान रखें। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो है ऊंचाई और गहराई की वजह से जो ग्रेविटी की वैल्यू, जी के मान में अंतर आता है, वो कैसे आता है, क्यों आता है, इसको आप जरूर पढ़ लें। ठीक है, वीडियो के एंड में मैं आपको ये सारी थ्योरीज के एकदम इमेज आपको डाल दूंगा वीडियो में, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको इधर उधर कहीं किताब छानने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं पढ़ सकते हैं। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 4 का, वो है जी के मान में ऊंचाई गहराई का प्रभाव, क्या पड़ता है, कैसे पड़ता है, क्या इसकी इक्वेशंस निकलती है, वो आपको देखनी है। दूसरा है एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, पलायन वेग और कक्षीय वेग, इनकी परिभाषाएं, डेफिनेशंस आप याद रखिए, डायरेक्ट आ सकती है 2 नंबर के क्वेश्चन में। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया सर ने इसमें, वो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिन्हें हिंदी में भू स्थिर उपग्रह कहा जाता है। क्या होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, कैसे काम करती है, कौन सी कक्षा में रहती है, किस तरह से छोड़ी जाती है। तो ये 4-5 मोटी मोटी बातें आप याद रखिए। अगर शॉर्ट नोट में लिखने को आ जाता है या 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है तो आपके पास लगभग आधे से 1 पेज का मैटर होना चाहिए लिखने का। उसकी भी मैं इमेज आपको एंड में आप देख सकते हैं, मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये एग्जाम्पल बताया सर ने एक, इस एग्जाम्पल को आप समझ लीजिए। इस तरह का ही कोई ना कोई एग्जाम्पल या क्वेश्चन न्यूमेरिकल के रूप में पूछा जा सकता है। और ये 2 अनसोल्व क्वेश्चन हैं जो सर ने रिकमेंड करे हैं कि इनकी प्रैक्टिस आप करिए। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट 4 का टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। आगे बढ़ते हैं यूनिट 5 के लिए।
यूनिट 5 आपकी वेव से रिलेटेड है, जिसमें ध्वनि वेग का न्यूटन सूत्र, न्यूटन्स लॉ ऑफ साउंड वेव, वो आपको पढ़ना है। और इसमें कुछ करेक्शन किए थे लाप्लास ने, तो लाप्लास करेक्शंस इन न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के ने जो नियम बताए ध्वनि वेग के, उसमें कुछ करेक्शंस लाप्लास ने किए हैं। जहां भी आप न्यूटन का ये नियम पढ़ेंगे, उसी के अगले 1-2 पेज में या उसी पेज में अगले पैराग्राफ में आपको ये लाप्लास करेक्शन का भी मैटर मिल जाएगा। तो वहां से आप इसको पढ़ लें, इनकी परिभाषाएं, इनका एक्सप्लेनेशन, और अगर कोई इक्वेशन है तो वो, कोई भी आंसर आपको लिखना है किसी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो उसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। वही मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। अगर जो उसमें डायग्राम है तो वो डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका डेफिनेशन, उसमें कोई इक्वेशन है तो वो इंपॉर्टेंट है, और उसका ऑपरेशन, अगर कोई सर्किट है तो ऑपरेशन, कोई डायग्राम है, कोई एपरेटस है तो उसका ऑपरेशन। ये 4 मोटी मोटी चीजें हैं जो आपको हर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखनी चाहिए, तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है। इसी में जो आपकी वेव्स वाली यूनिट है, यूनिट 5, उसमें प्रगामी और अप्रगामी तरंगों में अंतर, ये डिफरेंस सीधा का सीधा किताब में दिया हुआ है। 8 से 10 पॉइंट है। अगर इन 10 पॉइंट में से आप 5 भी लिख देते हैं तो कोई नंबर निकाल सकता है, 5 नंबर आराम से मिलेंगे। प्रगामी और अप्रगामी, स्टेशनरी और मूविंग वेव्स के बारे में है ये। प्रोपोगेटिंग वेव्स, प्रगामी मतलब प्रोपोगेटिंग, अप्रगामी मतलब स्टेशनरी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सूत्र आप याद रखिए। डायरेक्ट सूत्र भी पूछे जा सकते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है, या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट। तो एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र आप याद रखें। इसके अलावा ये क्वेश्चन सर ने बताया है, इसको आप एक बार खुद करके देख लें, नहीं आता है तो कमेंट करें, हम आपको सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं यूनिट 6 की तरफ। यूनिट 6 में न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन कूलिंग लॉ, और लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, न्यूटन कूलिंग लॉ की क्या लिमिटेशंस हैं, कहां कहां जाकर ये फेल हो जाता है, या और क्या क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है। ये उसी तरह से जैसे अभी अपन ने वो देखा था लाप्लास करेक्शन। तो जहां आपको न्यूटन कूलिंग लॉ आपको जहां मिलेगा किताब में, वहीं पर उसी के आगे आपको इसकी लिमिटेशंस, इसकी बाधाएं भी मिल जाएंगी। तो ये दोनों चीजें आप पढ़ लीजिए, 5 नंबर के क्वेश्चन में आराम से आ सकता है। और 10 नंबर के में आया तो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। किरचॉफ का नियम, इसी यूनिट 6 में किरचॉफ्स लॉ, वो आपको पढ़ लेना है। ये सारी डिटेल, सारी थ्योरी वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगी। इसी में जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम से न्यूटन कूलिंग लॉ प्राप्त करना। यानी आप देखिए, न्यूटन कूलिंग लॉ इतना इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है इस चैप्टर में, उसको छोड़ना नहीं है कतई भी। और इस पूरे चैप्टर में सर ने यही एक मेन इंपॉर्टेंट चीज बताई है, जिसके आसपास ही सारी चीजें घूम रही है। न्यूटन कूलिंग लॉ आप पढ़िए, उसकी लिमिटेशंस आप पढ़िए, किरचॉफ का नियम आप पढ़िए, और स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम से, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से न्यूटन कूलिंग लॉ कैसे निकाला जाता है, वो आप, डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन है, ज्यादा बड़ी नहीं है, उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है। इसके बाद फ्राउनहोफर लाइंस, फ्राउनहोफर रेखाएं किरचॉफ लॉ से निकल जाती हैं। ये फ्राउनहोफर लाइंस आप पढ़ लीजिए। इस पर छोटा क्वेश्चन ही आएगा तो ये यूनिट बहुत बड़ी है, पर सर ने बहुत प्रिसाइज बताया है। इतना ज्यादा प्रिसाइज, इतना ज्यादा कंसाइज सिलेबस, टारगेट सिलेबस आपको कोई नहीं बताएगा। तो फ्राउनहोफर लाइंस भी आपको इसमें पढ़नी है। तो कुल मिला के ये 4 टॉपिक हो गए यूनिट 6 में। ये चारों के चारों आपको वीडियो के एंड में दिख जाएंगे, वहां जाके आप आराम से पढ़ सकते हैं। पॉज करिए चलते वीडियो को, आप पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिट 7 की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला यूनिट है ये, जिसमें सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ आपको पढ़ना है। कूलम्ब्स लॉ के आधार पर जो भी फॉर्मूलाज बनते हैं वो आपको देखने हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं सर, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना। इस पर न्यूमेरिकल आएगा, और बड़ा आया तो 5 नंबर का भी आ सकता है। छोटा न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट, वो अपने को ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकता है। तो कूलम्ब लॉ के आधार पर एक क्वेश्चन ये सर ने रिकमेंड किया है, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें। और दूसरा ये एग्जाम्पल जो आपको दिख रहा है, ये एग्जाम्पल डिपेंड कर रहा है, वो अभी जो दूसरा टॉपिक बताया, एक पॉइंट चार्ज की वजह से दूसरे पॉइंट चार्ज पर बनने वाला पोटेंशियल, वो विभव ज्ञात करना,
बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में, इस यूनिट में इस दो चीजें ही बताई है सर ने। तो सर ने सिलेबस बहुत छोटा कर दिया है, और अगर अपन इतना भी नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर दिक्कत है। अगर हम इतना भी नहीं पढ़ेंगे तो बैक लगना तय है। पर अगर आपको बैक क्लियर करनी है, या आप चाहते हैं कि बस बैक ना आए, नंबर की आपको परवाह नहीं है, तो आप इतना सा जो हमने बताया है वो जरूर पढ़ें। और इतना पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं नंबर और लाने हैं या इससे ज्यादा नंबर टारगेट करने हैं, तो आप इन्हीं के आसपास की चीजें, इनसे रिलेटेड वो पढ़ लीजिए, ठीक है। अदरवाइज रिकमेंडेड तो यही है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ें। पर ठीक है, जो स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, कम टारगेट करके ज्यादा मेहनत करके सिर्फ क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। यूनिट 4 से यूनिट 7 के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी बची हुई जो 8 से लेकर 12 तक, बाकी 5 यूनिट और हैं, वो यूनिट 8 से यूनिट 12 तक अगले वीडियो में आपको बता दी जाएगी। अभी आपके सामने जितने भी थ्योरी पोर्शंस, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया इस वीडियो में, वो सारे एक एक करके आपके सामने आएंगे 5-5, 10-10 सेकंड के लिए। आप उन्हें पॉज करिए, उन्हें पढ़िए, आगे बढ़िए, फिर पॉज करिए, फिर पढ़िए, फिर आगे बढ़ाइए। तो इस तरीके से आपका थ्योरी वाला पोर्शन भी यहाँ कवर कर दूंगा मैं, न्यूमेरिकल भी आपका एग्जाम्पल वाला यहाँ कवर कर दूंगा। जो क्वेश्चन सर ने प्रैक्टिस करने को बोले हैं आप खुद करके देखें। अगर आपसे हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, तैयारी अच्छी है। और अगर नहीं हो पाते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, तो उनके सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए थ्योरी। ठीक है, तो देखते रहिए, सीखते रहिए। ओनली एट वी डिजर्व।